हे पार्थ, तुम्हारे मन में यह द्वंद्व उत्पन्न हुआ है कि जब पिता तुम्हारे सामने हो तब अश्रुओं को क्यों रोकना चाहिए। तुम्हारा हृदय द्रवित हो जाता है, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तुम सोचते हो कि क्या पुत्र को अपने पिता के सामने खुलकर रो लेने का अधिकार नहीं है। परंतु मैं तुम्हें धर्म का गूढ़ रहस्य बताता हूं, सुनो ध्यानपूर्वक। धर्म कहता है कि पिता केवल जन्मदाता नहीं बल्कि पुत्र के लिए ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप होते हैं। पिता की उपस्थिति में पुत्र को अपनी शक्ति, अपना साहस और अपनी मर्यादा का परिचय देना चाहिए। जब पिता तुम्हें देखते हैं तो वे तुम में अपना ही प्रतिबिंब खोजते हैं। यदि तुम उनके सामने अश्रुपूर्ण होकर दुर्बलता दिखाओगे तो उनके हृदय में भी अशक्ति का भाव प्रवेश करेगा। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पिता के समक्ष पुत्र को सदैव धैर्यवान और स्थिरचित्त रहना चाहिए। जब आत्मा ही नाशवान नहीं है तो फिर पिता के सामने रोकर अपने अश्रुओं से ये क्यों जताओ कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। रोने से न तो मृत्यु रुकती है और न ही समय का चक्र ठहरता। हिंदू धर्म कहता है कि अश्रु भीतर की अशांति का दर्पण है। जब तुम पिता के सामने रोते हो तो तुम उन्हें यह संकेत देते हो कि तुम्हें अभी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। एक पुत्र का पहला कर्तव्य है कि वह अपने पिता के सम्मुख दृढ़ खड़ा रहे, ताकि पिता को यह विश्वास हो कि उनका वंश, उनका संस्कार और उनका साहस सुरक्षित है। पिता के सम्मुख रोने वाला पुत्र मानो यह कहता है कि मैं अभी तुम्हारे योग्य नहीं बना। पिता के समक्ष रोना दुर्बलता है। पुत्र को चाहिए कि वह अपने पिता के सामने साहस का प्रतीक बने, न कि दूहक का दर्पण। पिता वह वटवृक्ष है जो अपनी छाया में पुत्र को सुरक्षित रखते हैं। जब वटवृक्ष अपनी जड़ों को गहराई में जमाए रखता है तभी उसकी शाखाएं आकाश तक फैल पाती हैं। यदि तुम उस वृक्ष की छाया में रहते हुए आंसुओं से अपनी जड़ों को ही गीला कर दोगे तो तुम्हारी शाखाएं कभी सशक्त नहीं होंगी। पिता के समक्ष आंसू बहाना मानो अपनी ही शक्ति को काटना है। धर्म यह कहता है कि पुत्र को अपने पिता के सम्मुख अपने संकल्पों को प्रकट करना चाहिए, अपने आदर्शों को जीना चाहिए, अपने साहस को दिखाना चाहिए। आंसू बहाना कोई साधना नहीं है, परंतु संयमित रहना ही साधना है। जब तुम पिता के सामने अपने दुहक को दबाकर धैर्य दिखाते हो तब पिता के हृदय में गर्व जागता है कि मेरा पुत्र अब तपस्वी बन गया है। हे पार्थ, तुम्हें समझना होगा कि पिता का आशीर्वाद तभी फलित होता है जब पुत्र स्वयं को साहस और धैर्य से भरपूर सिद्ध करता है। पिता के सामने रोकर यदि तुम उन्हें यह एहसास दिलाओ कि उनके जाने के बाद तुम टूट जाओगे तो वो आशीर्वाद अधूरा हो जाएगा। किंतु यदि तुम दृढ़ होकर खड़े रहो और यह विश्वास जताओ कि उनकी शिक्षाएं तुम्हें आगे बढ़ाएंगी तो उनका आशीर्वाद अक्षय हो जाएगा। हे पार्थ, हिंदू धर्म में पिता को देवता कहा गया है और देवताओं के सम्मुख कभी दुर्बलता नहीं दिखाई जाती। देवताओं के सम्मुख केवल श्रद्धा, संयम और शक्ति दिखाई जाती है। इसलिए पिता के सामने रोना मानो देवता के सामने दुर्बलता दिखाना है। यह धर्म के विरुद्ध है। हे पार्थ, याद रखो, जिसने पिता के सामने अपनी दुर्बलता पर विजय पा ली वही जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों पर भी विजय पा सकता है। जिसने पिता के समक्ष धैर्य का प्रदर्शन किया वही समाज के सामने आदर्श बन सकता है और जिसने पिता के सामने शक्ति का प्रमाण दिया वही जगत का रक्षक कहलाता है।